कि आप खैरियत से अगर मर्द आए कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली, मैं तारिक महमूद, मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है मोस्ट फनी क्रिकेट प्लेयर्स। फनी तो भाई साहब क्रिकेट की दुनिया में कई ऐसे वाक़े हो जाते हैं जो फनी होते हैं मोमेंट। तो देखते हैं जी वीडियो, छोटी सी वीडियो और अपना रिएक्ट कर देंगे। काउंट करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। क्रिकेट इतिहास के सबसे बड़े कॉमेडियंस। नंबर 13, मोहम्मद शमी के हाथ में गेंद आते ही बल्लेबाजों के दिलों में आउट का खौफ बढ़ जाता है, लेकिन इंग्लिश बोलने में शमी का हाथ थोड़ा तंग है। इसीलिए जब न्यूजीलैंड के खिलाफ एक वनडे मैच में शमी को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया, तब विराट उनके साथ आए ताकि वो शमी की बातों को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सके। लेकिन जब साइमन ने शमी से इंग्लिश में क्वेश्चन किया तो वो खुद को रोक नहीं पाए और अपनी टूटी फूटी इंग्लिश में ही जवाब दिया। शमी की इंग्लिश सुनकर साइमन भी उनकी तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाए और कहा, Your English बहुत अच्छा, congratulations. All right, well done. ANZ player of the match. नंबर 12, इंडिया में क्रिकेट के दीवाने अपने पसंदीदा खिलाड़ियों को बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं और शुभमन गिल की फैन फॉलोइंग तो वैसे भी काफी तगड़ी हो चुकी है। कुछ समय पहले शुभमन गिल और सचिन की बेटी सारा तेंदुलकर के अफेयर्स की खबरें इंटरनेट पर बहुत वायरल हो रही थी। इसी बीच क्रिकेट के दीवाने स्लिप पर फील्डिंग कर रहे शुभमन गिल को चिढ़ाने के लिए कुछ ऐसा नारा लगाते हैं। भाई, ग्राउंड पर किसी भी खिलाड़ी के लिए ये एक अजीब मोमेंट हो सकता है। इस पूरे इंसिडेंट के बीच विराट कोहली भी फैंस को शांत कराते दिखे। वैसे आपका इस पर क्या कहना है, कमेंट में जरूर बताना। नंबर 11, साउथ अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बाबूमा एक ऐसे गजब के कैरेक्टर हैं जिनका हर एक्शन ऑडियंस को हंसने पर मजबूर कर देता है। जब वर्ल्ड कप 2023 से पहले सभी टीम्स के कप्तान का इंटरव्यू चल रहा था, तब टेम्बा सोते हुए नजर आए, लेकिन इस पर टेम्बा बाबूमा का कहना था कि वो सो नहीं रहे थे, बल्कि कैमरा एंगल की वजह से ऐसा लग रहा था। पर सच तो आप सब जानते ही हो। नंबर 10, जब कोई बैट्समैन छक्का मारता है और गेंद सीधे फैंस के बीच जाती है तो ऑडियंस उसको एक ना एक बार हाथ में पकड़ने की कोशिश जरूर करती है ताकि वो गेंद के साथ अपनी एक तस्वीर खींचकर कुछ अच्छी मेमोरी बना सके। लेकिन इन अंकल जी ने तो बॉल को ही मेमोरी बना डाला। जैसे ही गेंद उनके पास गई तो उन्होंने उस पर अपना साइन करके बॉल को वापस ग्राउंड में फेंक दिया। बॉल पर अंकल जी का ऑटोग्राफ देखकर खिलाड़ी से लेकर अंपायर तक कोई भी अपनी हंसी को रोक नहीं पाया। नंबर 9, क्रिकेट में फिटनेस कितना जरूरी होता है ये बात तब पता चलता है जब आप विकेट के दरमियान दौड़ लगा रहे हो, और ये बंदा तो कतई जॉगिंग कर रहा था। दरअसल सीपीएल के एक मैच के दौरान रकीम कॉर्नवॉल एक शॉट लगाने की कोशिश करते हैं, पर बॉल एज लेकर शॉट फाइन लेग की तरफ जाती है। वहां मौजूद फील्डर थोड़ा फंबल करता है, पर गेंद हाथ में आते ही उसको नॉन स्ट्राइकर एंड की तरफ फेंक देता है। कोई और खिलाड़ी होता तो शायद अब तक क्रीज पर पहुंच भी चुका होता। नंबर 8, क्रिकेट ग्राउंड पर आपने खिलाड़ियों को गिरते पड़ते तो कई बार देखा होगा, पर क्या कभी अंपायर को जमीन पर ढेर होते देखा है? मौका था विमेंस क्रिकेट के एक मैच का। इंग्लिश फील्डर स्टंप्स पर थ्रो करने वाली होती है, लेकिन अंपायर बिल्कुल स्टंप्स के पीछे खड़े थे। इसी से बचने के लिए अंपायर जल्दबाजी में दूर भागने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन अचानक से उनके रास्ते में एक और इंग्लिश प्लेयर आ जाती है। अब अंपायर के पास 2 ऑप्शंस थे, या तो वो प्लेयर से टकरा जाए या फिर जमीन पर ढेर हो जाए। लेकिन हमारे इनोसेंट अंपायर ने दूसरा ऑप्शन चुना और जमीन पर धराशायी हो गए। नंबर 7, भाई, विकेट के पीछे से गेम बदलने की ताकत हर किसी में नहीं होती। इंग्लैंड के विकेट कीपर जॉस बटलर अपने आप को धोनी समझ रहे थे, पर उन्होंने जो किया वो देखकर कोई अपनी हंसी रोक नहीं पाया। दरअसल मौका था इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के एक मैच का। लियम लिविंगस्टोन की एक गेंद सीधे जाकर बल्लेबाज के बल्ले से टकराती है, लेकिन बटलर को लगता है कि गेंद उसके पैड से टकराई है। अब क्योंकि बल्लेबाज स्टंप्स के बिल्कुल सामने खड़ा था तो बटलर इसे रिव्यू कर देते हैं, लेकिन जब डिसीजन को रिव्यू किया गया तो कमेंटेटर भी अपनी हंसी रोक नहीं पाए। Tossed up, spinner, and that is one of the all-time terrible reviews. Here we go. That's a horrific review. नंबर 6, मौका था साउथ अफ्रीका T20 लीग का। सैम क्यूरन की गेंद पर मार्को जैनसन एक करारा शॉट मारते हैं जो 2 फील्डर्स को छक्काते हुए बाउंड्री पर जाता है। इसी बीच बॉल पकड़ने के लिए डाइव लगाते एक प्लेयर का पैर
बाउंड्री लाइन के पार खड़ी पाकिस्तानी एंकर जैनब अब्बास को लगता है और वो जमीन पर गिर पड़ती है। फॉर्चुनेटली जैनब को कोई चोट नहीं लगती और वो अगले ही पल खड़े होकर कहती है कि हम ठीक है और हमने इसे सरवाइव कर लिया है। नंबर 5, क्रिकेट एक टीम गेम होता है, लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशन बन जाती हैं जहां टीम के एक मेंबर को इग्नोर करना पड़ता है। ऐसा ही बेचारे मार्क वुड के साथ किया गया। एक टेस्ट मैच के दौरान इंग्लैंड टीम के सारे प्लेयर्स हडल बनाकर कुछ डिस्कस कर रहे होते हैं, लेकिन मार्क वुड ग्राउंड के बिल्कुल ऑपोजिट पार्ट पर फील्डिंग कर रहे थे। वुड को आने में काफी टाइम लगने वाला था, इसीलिए सभी ने उन्हें इग्नोर करके डिस्कशन शुरू कर दिया। उधर वुड खोए हुए बच्चे की तरह सभी को देख रहे थे। तभी एकदम से वुड के दिमाग में ना जाने क्या आया और वो दूर से ही हाथ फैलाकर हडल का हिस्सा बन गए। नंबर 4, क्रिकेट ग्राउंड पर फोकस बहुत जरूरी होता है। एक बार फोकस टूटा तो आपके साथ तगड़ा वाला प्रैंक हो सकता है। ऐसा ही कुछ श्रीलंका के बल्लेबाज प्रसन्ना के साथ हुआ। जब हसन अली की गेंद पर उन्होंने एक शॉट लगाने की कोशिश की, तब गेंद प्रसन्ना के बल्ले का एज लेकर उनके पैड से टकराई और वहीं जमीन पर रुक गई। लेकिन प्रसन्ना उसे आगे पीछे सभी जगह खोजने लगी। तभी सामने से आते हुए हसन अली ने ऐसा एक्शन किया जैसे वो गेंद को कैच करने वाले हो। इसे देखकर कुछ पल के लिए प्रसन्ना को हार्ट अटैक तो जरूर आया होगा। अब कहने को तो ये एक प्रैंक था, लेकिन अगर ये असली वाला कैच भी होता तो शायद हसन अली इसको पकड़ नहीं पाते। नंबर 3, इंडिया पाकिस्तान के एक मैच में हार्दिक पांड्या का काला जादू बहुत फेमस हुआ था, पर अपने स्टुअर्ट ब्रॉड भी ब्लैक मैजिक के मामले में पीछे नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक टेस्ट मैच में जब इंग्लैंड को काफी समय से विकेट नहीं मिल रहा था, तब ब्रॉड ने मैदान पर एक अजीब सा टोटका किया। उन्होंने नॉन स्ट्राइकर्स एंड की बेल्स को पलट कर रख दिया। इंग्लिश क्रिकेट में इसे लकी माना जाता है और ये ब्रॉड के लिए लकी भी साबित हुआ, क्योंकि इसके बाद अगली ही बॉल पर बल्लेबाज आउट हो गया। Khawaja wasn't having any of it. Sorry, Labuschagne wasn't having any of it. This is the next delivery. He snicks it to Root, takes a brilliant catch. नंबर 2, मौका था ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के एक T20 मैच का। मैच की आखिरी बॉल थी और न्यूजीलैंड की जीत की उम्मीद खत्म हो चुकी थी। यही देखते हुए ऑस्ट्रेलिया के ग्लेन मैग्राथ को मस्ती सूझती है और वो अंडर आर्म रोलिंग बॉल डालने की कोशिश करते हैं। इस पर अंपायर बिली बॉर्डन भड़क जाते हैं और वो अपनी जेब से एक कार्ड निकालकर ग्लेन मैग्राथ को दिखाने लगते हैं। उसके बाद बिली बॉर्डन मैदान पर ऐसे अजीबोगरीब एक्शन करते हैं जिसे देखकर बॉलर और बैट्समैन सभी हंसी से लोटपोट हो जाते हैं। नंबर 1, विराट सिर्फ एक शानदार क्रिकेटर ही नहीं, बल्कि ग्राउंड पर उनके जैसा कैरेक्टर भी कोई नहीं है। अब ये देखो, विराट कोहली यहाँ आते हैं और मार्नस लाबुशेन से हंसी मजाक करने लगते हैं। मैं ये तो नहीं जानता कि इन दोनों के बीच क्या बात हो रही है, लेकिन कोहली का ये एक्शन लोगों को हंसाने के लिए काफी था। दोस्तों, अगर आप इससे भी अच्छे वीडियोस देखना चाहते हो तो अभी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो और वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताओ। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलें जी, वीडियो खत्म हो गई भाई साहब, बहुत ही मजेदार वीडियो थी। और मजे नहीं लगती मुझे तो वो गेंद वाले जो वो अपने दिल से शॉट मार के श्रीलंका ने लगाई, वो साइड से देख रहा था, पता नहीं बाल क्या अच्छा बाल उसके पैरों में पड़ा था और वो ऊपर से देख रहा था। असल में उसने बॉल किधर होती साहब, तो उसने फैसला करना था बॉल कैच की तरफ है या बॉल स्कोर वाली है, किधर गई है। वो खुद हैरान परेशान है, बॉल गई किधर है, पैर के साथ कैच की है बॉल। बॉल में जो गलती कर रही थी वो भी निकाली उसके फिर जाके कैच और उसके तो भाई साहब रोकटे खड़े हो गए, ये सारा अभी तक ऊपर ही है बॉल। अच्छा, ये इंडिया में जो वर्ल्ड कप हुआ था, हाँ साउथ अफ्रीका वो कैप्टन अक्सर मैंने देख रहा था, वो ऐसे ही फील होता था जैसे सो रहे। जब सो ही रहा था, जब मीडिया में सो रहा था और कुछ कहते हैं कि भाई कैमरा एंगल की वजह से लगा, नहीं वो तो भाई नींद ही आई हुई थी और वो तो भाई ऐसे ही लगता था कि जैसे सोए हुए थे। और जो भाई वो जब मैच जीतने की बारी आई तो किस तरह वो आके ग्राउंड पे कूदा भाई, अब पहले सोया ना करने की कोशिश की गई है ना, वो बिल्कुल किसी ने जगा दिया होगा कि मैच जीत गए। और एक वो जो मोटा भाई था वो किस टीम का था? वो वेस्ट इंडीज का है। चलो जो भी था, लेकिन ये किस तरह का हमारा भी गेंदा है ना, लेकिन इससे कम था। वो असल क्या नाम है उसका? आलम खान, मोइन खान का वो ना भाई
उसने शॉट लगाई, बकायदा बंदे ने बॉल पकड़ा, डाई लगा के एक मतलब मिस हो गई थी बॉल, मिस भी हुई, डाई लगा के फिर पकड़ा, फिर उसने फेंका और वो अभी तक भाई साहब वो उसकी रनिंग पूरी भाई नहीं। उसका कसूर नहीं, वो पिच लंबी होनी शुरू हो गई थी, जैसे वो भाग रहा था पिच लंबी हो गई। वैसे सारी वीडियो तो मुझे एक अजीब लगा है हाँ कि वैसे इंडिया के अंदर तो जो रेडी वाले होते हैं ना, उनको भी इतनी ज्यादा इंग्लिश आती है, हमने खुद वीडियो देखी है। देखिए लेकिन मोहम्मद शामी इंडिया में जमया पलया, इतना बड़ा हुआ, स्टार बन गया क्रिकेट का, पहली दफा लगा कोई इंडियन ऐसा है यार जिसमें ये जिसको इंग्लिश नहीं वो आती थी। मुसलमान था इसलिए। ना ना आप मुसलमान पे ना ले दो, नहीं यार, यही इंडियन वजह है, यही नहीं वजह ना इंडिया में पैदा हुआ। वजह भी यही है भाई। फिर वो शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान, वो भी तो सारे मुसलमान हैं, बिल्कुल वो है। उनको क्यों आती है? ये भी सही बात है, अजीब बात है, भी मुसलमान है लेकिन पैदा तो इंडिया में हुआ है ना। नहीं, वैसे मैंने ये मुझे अजीब लगा। भाई साहब कोशिश ही नहीं अरे करते। कोशिश करनी चाहिए। आज टिकट इंडिया में कोई होगा शायद, नहीं, मैंने नहीं देखा चलो जिसको इंडिया इंग्लिश के अंदर एक ऐसा खिलाड़ी जिसके नीरज इंग्लिश चोपड़ा हमारे यहाँ है। तो एक आध होगा जिसको इंग्लिश आती तो है। मैं नीरज चोपड़ा का इंटरव्यू सुना था, वो भी कहता था भाई पंजाबी सॉरी अगर हिंदी आती तो उसमें कोई सवाल पूछ लो, वो इंग्लिश में पूछ रही थी। तो लेकिन उसको पता था ना नीरज चोपड़ा को, तो एक बंदा है ना, ये विदेश कितने सालों से खेल रहा है, हाय हमारे अगर तलीम का म्यार ही नहीं इंडिया जितना देख तो बहुत मानना। प्रैक्टिस क्या? करता जितना है। एक म्यार इंडिया में तलीम का हमारे यहाँ तो नहीं इतना। इंडिया में इंग्लिश तो बेकार तो फिर हमारे पार्लियामेंट में उर्दू बोली जाती है, इंडिया के पार्लियामेंट लेकिन में मोस्टली इंग्लिश। ये तो मैं कह रहा हूँ मोहम्मद शामी को इतने लोगों के साथ खेलते इतना अच्छा भी हो गया, फिर भी इतना नहीं सीख सका। मैं बोले थे इस तरह बेहतर फिर बाबर आजम जो आड़ा जुड़ा कहती बोल देता आड़ा है, जुड़ा करके कोच रखा हुआ है। कुछ ना कोई तो बोल देता है। 3-4 माह वो क्लास से मिले। बाबर की बड़ी ये बातें कर रहे थे इंडियन मीडिया से, इंग्लिश नहीं आती, आप तो फिर मेरा हक बनता यार है। एक बंदा चला इंडियन टीम मैं में एक खेलते थे, पाकिस्तान में एक बंदा था जिसको आती क्या है। मौका मिलता है उस वक्त ही कोई वीडियो बनती है, कोई बंदा बात करता है, मौका मिला है। पाकिस्तान मोस्टली पाकिस्तान मोहम्मद शामी और पाकिस्तान इंग्लिश नहीं में बोलने, इंडिया का बशिंदा, इंडिया में पैदा हुआ। एक बंदे को नहीं, अजीब बात है भाई। उसने इंग्लिश बोली टूटी फूटी, वो पूरी वीडियो नहीं दिखाई उन्होंने, जैसे भी उसने बोली। अच्छा मुद्दे की बात यह कि भाई पाकिस्तान में मोस्टली लोगों को नहीं आती है। नहीं अब आती। वो तो सबको पता है ना, अब आपको तो नई बात मौजूदा नहीं है। क्रिकेटर वो उसमें तो तो किसी को इसी भी तरह नहीं आती। सबको पता है इंडिया में हर की इंग्लिश अब आती है। ऐसा तो नहीं कि इंग्लिश उसको नहीं आई तो भाई सारा इंडिया रिकॉर्ड हो गया। तो ये तो नहीं कि अगर बाबर आजम की इंग्लिश नहीं आती दूसरों को नहीं आती, लेकिन वो हमारे जितने बड़े खिलाड़ी पहले खेल चुके ज्यादातर को इंग्लिश आती है। मौजूदा किसको अफरीदी आती है वो बताओ। हाँ। इतनी अच्छी नहीं बोलता जिस था। तरह मर्जी की से सवाल कर रहा है, शुएब अख्तर से कर रहा है, शुएब मिसबा से अख्तर कर की रहा अच्छी थी, वसीम अकरम की सलमान भट्ट से कर ले, तू फीस से कर ले, यार मौजूदा की बात खिलाड़ियों से कर ले। मौजूदा खेल उसमें तो कोई एक बता दे। कोई बता दे किसी को कोई नहीं अच्छा आती। इंग्लिश बोलने वाला। कोई भी नहीं नहीं। बोल लेते हैं, आज कैप्टन शान मसूद है, जिस तरह मर्जी बोल ले, वो नहीं खेल वो जो खेल रहा है कैप्टन है वनडे का, और नहीं मैंने तो नहीं वनडे का अब कैप्टन बन गया मौजूदा है। टीम है उसके अंदर और दूसरा जो है इमाद वसीम, उसको पर इंग्लिश आती है, पता नहीं किधर इमाद वसीम को आती है। चलो जी पर अंग्रेजी हमें भी आती पर इंडिया जितनी तो नहीं, इंडिया में बड़ा तलीम का म्यार भी है। अच्छा वो इंग्लैंड का इंडिया में तुमने खुद देखा है रेडी वाले इंग्लिश बोलते ही या नहीं देखा? लेकिन वो ही तो बात है, मोहम्मद शामी इंडिया में पैदा हुआ है, स्टार बंदा है, बात उसकी की जाती है जो स्टार को उसको बनने भी से। सिखा दे भाई साहब। ये स्टार बंदा है, इसकी गलती क्यों विराट होती है? कोहली से रिक्वेस्ट है कि उनको अच्छे से इंग्लिश हाँ बस बात, लेकिन अब मुद्दा ये है कि उन्होंने क्रिकेट ही छोड़ दी मेरे ख्याल में शामिल हाँ, होता है। फिर भी बात तो निकली है ना, चलो जी गलती होगी, ये बात निकलनी नहीं चाहिए थी। बात निकली तो मुझे तो मौका मिला बात करने हाँ का। लेकिन पूरी वो वीडियो देखना, वो बोलता किस तरह की। मैंने उसके कितने वीडियो सुने हैं, उनके अंदर भी वो उर्दू ही बोलता रहता है भाई। चलो लेकिन अब जी उसने शुरू कर दी। चलो जी एक और भी सीन फेमस हुआ था, बड़ा ही फेमस हुआ था बहुत ज्यादा। हमारी भाभी कैसी हो, सारा भाभी जैसी हो, ये बड़ा फेमस हुआ था। विराट कोहली ये ट्रेंडिंग में था वो इन दोनों। मना कर रहे थे फैन को। बाकी वो जो मुझे सबसे जो ज्यादा फनी जो है ना लगा मोमेंट, कि जिस तरह विराट कोहली भाग के आ रहे थे ना, वो इस तरह करके कल भी एक वीडियो नहीं देखा था, वो बच्चों के साथ जब कैसे करके करके आ रहा था, वो ग्राउंड के अंदर आते वो हुए। वाला सीन में विराट कोहली का भाई बड़ा फनी लगता था। नहीं वो चलो जी ठीक खुश है करने के भाई, लिए कर रहे ठीक है भाई, बहुत बढ़िया लगा देख के और बहुत बढ़िया मूवमेंट थे। और सबसे जो दासू जो होता है ना मूवमेंट था, जो बंदा बाल पकड़ के उसके ऊपर ऑटोग्राफ लिख कर दे देता है, मतलब वो भी मूवमेंट सबसे बढ़िया था। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते रहिए वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।